तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जन्म सीकर में हुआ। जिस साल में देश आज़ाद हुआ उस समय आपका जन्म हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी सीकर में हुई और उसके बाद आप एबीवीपी में रहे, आरएसएस का काम किया, फिर वो जेपी मूवमेंट हो गया, इमरजेंसी लग गई, आप जेल गए, भूमिगत आंदोलन हुआ। तो उस दौरान आपका, मैं समझता हूँ, राजनीतिक करियर के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो कैसे आप एबीवीपी और आरएसएस करते करते एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए? देखिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना एक संयोग था। मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी में आने के बाद में मैंने एबीवीपी का काम किया, राजस्थान का संयोजक रहा, सब काम किया, कई आंदोलन किए बहुत बड़े बड़े। मैं एक बार सीकर के रेलवे स्टेशन पर था। संघ के प्रचारक थे ब्रह्मदेव जी शर्मा जी। वो वहाँ मुझे कहा कि मेरे से मिलने आना। मैं गया और मैं वहाँ गया तो मुझे उन्होंने कहा, देखो इस समय देश में यंग टर्क्स की चिंता है, चर्चा है बहुत। चर्चा। वो मोहन दारिया, अरे कई लोग थे, चंद्रशेखर जी और तारकेश्वरी सिन्हार, इनको उस समय भारतीय पॉलिटिक्स में यंग टर्क्स कहा जाता था। तो उस समय जनसंघ की कोई यूथ विंग नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि राजस्थान युवा जनसंघ के आप अध्यक्ष होंगे और गाजियाबाद अधिवेशन है, आप वहाँ चले जाइए। तो 72 में इतना कहते मैं रात को ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद चला गया और मुझे वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान यूथ जनसंघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया। सीधे ही? सीधा ही। और वहाँ से मेरी ये शुरुआत होगी।